नोट्स को प्रिपेयर करें। अब नोट्स दो तरीके के हो सकते हैं आपके, एज यूजुअल अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो होंगे सेल्फ मेड नोट्स। आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी आप नोट्स जरूर बनाइएगा। ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप होता है ना कि आपने लेक्चर्स कहीं से भी यूट्यूब से या जहां से भी आप पढ़ रहे हैं या बुक से आप पढ़ रहे हैं तो वहीं पर ऐसे इनको टिक कर लिया या यूट्यूब में ही वीडियोस को मार्क कर लिया कि ये वाला वीडियो है वाला वीडियो। आप इस तरीके से पढ़ते तो रहेंगे बट एट द राइट टाइम, जैसे सपोज मानिए इन द मंथ ऑफ जनवरी, इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जब आपको सब्जेक्ट को रिवीजन करने की बारी आएगी, उस समय पर अगर आपके पास सब कुछ सिस्टमैटिक नहीं होगा तो जो रिवीजन आपका 15 दिन में होगा वो 25 दिन 1 महीने में शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको वहां पर उन चीजों को ढूंढने में कलेक्टिवली आपको टाइम वेस्ट वहां पर करना पड़ेगा। और यही चीज हमने बहुत सारे सब्जेक्ट में कर डाली तो फिर इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा एट द लास्ट, आपको ना तो रिवीजन आप प्रॉपर कर पाएंगे। फिर एग्जाम में ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमको देखा हुआ लगता है, जाना पहचाना लगता है, हम इसको कर सकते हैं अटेम्प्ट, बिल्कुल एनर्जेटिक वे में हम सोचते रहते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाना चाहिए, बट एट लास्ट या तो वो गलत हमसे हो जाता है या हम उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। तो गाइस रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिवीजन जहां तक मेरी समझ है नोट्स के बिना रिवीजन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। तो आप जैसे भी आप नोट्स बना रहे हैं तो सेल्फ मेड नोट्स हैं या आपकी जो क्लासरूम नोट्स हैं, अगर आप क्लासेस कहीं अटेंड कर रहे हैं तो क्लास नोट्स हैं, आप चाहें तो बहुत ही अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर के साथ जी सेंटर पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल है, तो दोस्तों आप वहां से भी क्लास नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं, लेक्चर को अटेंड करें, बहुत सिस्टमैटिक नोट्स आप उसके बनाएं। शुरुआत में हमें लगता है एक बहुत बड़े विद्वान के तौर पर कि नोट्स बनाने में हम टाइम खराब कर रहे हैं, ओके, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, जब आप लिखते हैं चीजों को तो उस समय भी कहीं ना कहीं आपकी वो मेमोरी में फिट हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने नोट्स बनाए तो उतनी देर में तुम्हें 4 पेज पढ़ लेता, जितनी देर में मैंने 2 पेज नोट्स लिखे, ऐसा नहीं है। अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो एट दैट सेम टाइम आपका थोड़ा सा और कंसंट्रेशन बना हुआ है। हमेशा आप देखना, आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो पढ़ते समय आप कुछ सेकंड थॉट में चल सकते हैं, ऐसा होता है, मान लीजिए कुछ सोचते सोचते पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जब लिखने बैठते हैं तो आप सोचते सोचते नहीं लिख सकते, आपको जो लिख रहे हैं आपको उसको फोकस्ड होना पड़ेगा, तभी आप लिख पाएंगे। आप कोशिश करके देखना चाहिए, कभी कुछ सोचते सोचते आप दूसरी चीज को नहीं लिख सकते। जब आप लिखेंगे तो आपको पेन पेपर पर ध्यान देना पड़ेगा कहां जा रहा है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आप हो सकता है कि सेकंड थॉट के साथ वहां पर चल रहे हैं, दिमाग में कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में और सामने किताब से कुछ पढ़ रहे हैं, इसलिए लिखना बहुत जरूरी भी है। इसके लिए मैं बोलता हूं आपको सेल्फ मेड नोट्स या आपके जो क्लासरूम नोट्स हैं उनको आप सबसे पहली प्रायोरिटी दें अपनी तैयारी में। दूसरा, हमने नोट्स प्रिपेयर कर ली, बहुत बढ़िया। अब हमें दूसरे स्टेप पर क्या करना है, ऑब्वियस है नोट्स का रिवीजन करना है, बिल्कुल सही बात है। फिर हमें सॉल्व करना है गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेट प्रीवियस ईयर्स, ओके। अच्छा, गेट प्रीवियस ईयर्स में सबसे पहले आपको करना है आपकी ओन ब्रांच, खुद की आपकी जो ब्रांच है, ओन ब्रांच। फिर जो दूसरी ब्रांचेस हैं, लाइक इस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं डिजिटल की, तो इसमें 4 ब्रांचेस में ये कॉमन है, पीसी प्लस ईई प्लस आईएन प्लस सीएस। तो आपको पहला काम क्या करना है, आपकी अपनी ब्रांच के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, फिर आपको सॉल्व करने हैं बची हुई 3 ब्रांचेस की। अगर आपकी ईसी है तो आपकी 3 ब्रांचेस आईएन ईई और सीएस बच गई, उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। आजकल चैप्टर वाइज बुक्स अवेलेबल है, तो जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है नोट से उस चैप्टर का एक बार क्विक रिवीजन करें और फिर उसी चैप्टर के अपने ब्रांच के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करें। फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ें, फिर नेक्स्ट चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करें अपने ब्रांच के, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरीके से एक रिवीजन अपने प्रीवियस ब्रांच के क्वेश्चन के साथ करें। दूसरा रिवीजन करते समय आप किसी दूसरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल या हो सकता है 2 ब्रांच के साथ इलेक्ट्रिकल और आईएन के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि जब आप दूसरा रिवीजन कर रहे होंगे सब्जेक्ट का तो ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा रिवीजन का टाइम कम हो जाएगा नेचुरली। यार आपने एक बार सब्जेक्ट को पढ़ लिया, प्रिपेयर कर लिया, तो ऑब्वियसली उसमें आपको जो समय लगता था अंडरस्टैंडिंग में वो कम हो जाएगा और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो बहुत फ्रीक्वेंट आपके दिमाग में हो जाएंगी, तो उनमें समय कम से कम लगना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, ये दूसरा स्टेप हो गया। गाइस तीसरा स्टेप आता है आपका, तीसरा स्टेप आता है अगर आप चाहें तो ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको जो एक्चुअल स्टेप है ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट में आप यहाँ शुरू करना, ऑनलाइन टेस्ट, ओके। गेट एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम, ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 हिस्से हैं आपकी तैयारी के, प्रिपरेशन, और ये है आपका टेस्टिंग, व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड, आपकी तैयारी हुई कैसी है, एग्जाम में आपका टेम्परामेंट कैसा रहता है, क्या आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं है। इन सभी सवालों के जवाब आपको ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। देखिए हर एक इंडिविजुअल की जो अंडरस्टैंडिंग का तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है, समझने का तरीका अलग होता है, उसको प्रोसीड करने का तरीका अलग होता है, रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग होता है।